बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई टुडे टीम की तरफ से और पाकिस्तान एसएमटी की तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं जश्न मनाने के लिए, जो कल पनामा का डिसीजन आया। सेलिब्रेट करेंगे इस इवेंट को और हम आज सबकी राय लेंगे और ये पूछेंगे अपनी रीजनल कैबिनेट से कि सबकी क्या क्या राय है, सब ने क्या फील किया कल जब जो है पनामा का डिसीजन आया। और जब कल पनामा का डिसीजन आया तो जो पहले एक्सप्रेशंस थे उनके या जो पहले लफ्ज उनके मुंह से निकले वो क्या थे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैम फौजिया अरशद से, हमारी वुमेन विंग रीजनल प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह से बाकी तारुफ वो अपना खुद करवाएंगी आपको। आप प्लीज एक तो अपना इंट्रोडक्शन कराइए, दूसरा हमें ये बताइए कि पनामा केस जो है जो इसका डिसीजन आया है तो आप क्या समझती हैं आपा कि कितना जो है फ्रूटफुल रहा है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कितना फ्रूटफुल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे समाबिया ने कहा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगी तो मैं ये भी बता दूं कि मैं चेयरपर्सन इलेक्टेड यूनियन काउंसिल 28 इस्लामाबाद की चेयरपर्सन हूँ और रीजनल वुमेन विंग इस्लामाबाद की प्रेसिडेंट हूँ माशाल्लाह। जो सबसे पहले जब हमने ये देखा फैसला दो जिन्होंने नाअहली का दिया तो हम लोगों ने बहुत सुकून का सांस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि खुदा ने हमारे चेयरमैन की जो कॉल थी, पिटिशन थी, उसको सुरखरू किया। इसलिए कि जो 3 थे वो तो पेंडिंग है ना, तो फैसले में हो गए और जो 3 थे उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वेशंस में सारी जगह उन जो भी जिस पिटिशन के खिलाफ हमने दायर की थी अपनी पिटिशन जिस कॉज के खिलाफ, उसमें उन्होंने रद्द किया, उनको मुस्तरद किया। और सबसे ज्यादा जो मैंने इत्मीनान का सांस लिया वो ये था कि जो 3 जजेस जिसने हमारे कोई फैसला नहीं दिया मगर उन्होंने जिन 2 जजेस के फैसले को उन्होंने मुस्तरद नहीं किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा करम होगा इंशाल्लाह। ये जो 60 दिन है उसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है, आज 59 डे हो गया है। इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फौजिया आपा। अब हम नाज़रीन आपको मिलवाएंगे हमारी रीजनल जनरल सेक्रेटरी तैयबा इब्राहिम। इनकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। मैं तो इनको इस हवाले से जानती हूँ कि हमारी जनरल सेक्रेटरी है ये रीजन की, लेकिन इसके अलावा और भी ये बहुत कुछ है और ये आपको बताएंगी, खुद अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी कि ये क्या क्या कारनामे सर अंजाम देती हैं माशाल्लाह। इन्होंने किस किस तरह से खवातीन को जो है वो अवेयरनेस दी है, कहाँ कहाँ इन्होंने खवातीन को जो है वो कहते हैं ना कि फखर से सर बुलंद हो जाता है आपका कुछ लोगों की वजह से। तो शी इज वन ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, क्या कहेंगी कल के पनामा का जो डिसीजन आया है तो क्या आपकी फीलिंग्स क्या हैं? इस डिसीजन के बाद हम लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। पहले अपना इंट्रोडक्शन मैं जनरल सेक्रेटरी रीजन और इसके अलावा प्रेसिडेंट वुमेन काउंसिल नेटवर्क और यूसी 40 से मैं काउंसलर हूँ। और जो पनामा का डिसीजन आया उसके बाद मैंने अपनी पूरी कैबिनेट को, अपने सारे कुछ काउंसलर्स को अपने इकट्ठा किया इस खुशी में और आज हमने इसको सेलिब्रेट किया है क्योंकि कौम को बहुत इंतजार था, कौम की नजरें लगी हुई थी, हम मुंतजिर थे, हमारी इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। 1 साल से हम इस फैसले के मुंतजिर थे और अल्हम्दुलिल्लाह कौम की उम्मीदों के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह और हम बहुत खुश हैं और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली का और तारीखी फैसला होगा और मुझे तो याद रखा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच तैयबा आपी। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी हार्दिल अजीज जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ रीजन साइमा खालिद से। साइमा के बारे में मैं इतना कहूँगी कि ये वो खातून है, ये वो लेडी है, हमारी वो फ्रेंड है कि जिसने हमेशा इस कौम के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, इस कौम के यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ किया है। शी इज़ अ टीचर ऑल्सो। और मैं ज़रूर साइमा से पूछना चाहूँगी कि साइमा एक तो आप लोगों से अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी, जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन है आपका वो, दूसरा आप हमें ये बताएंगी कि ये जो इतना बड़ा डिसीजन आया है इस पर आपकी क्या फीलिंग्स है और स्पेशली हम आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वहाँ पर, हम उनकी फीलिंग्स ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि कल जब ये डिसीजन आया तो ऑब्वियसली क्योंकि स्कूल तो ऑन था और कॉलेजेस भी ऑन थे, तो क्या उन लोगों का
کیا اس پہ ریئیکشن کیا تھا اسٹوڈنٹس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سیماویہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آج اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دوں کہ میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں, ایجوکیشنسٹ ہوں, اور جو ایکس آئی ٹی ایف تھی اس کی پریزیڈنٹ تھی ریجن پہ, اور ابھی ویمن ونگ کی جوائنٹ سیکرٹری ہوں, اور اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کی وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان سے. میرے ساتھ سیماویہ بھی ہیں ادھر. اور جہاں تک پاناما کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جتنی اویئرنیس میں نے 2013 آنورڈز بچوں کے اندر دیکھی ہے سیاست کے حوالے سے, مطلب اتنی اویئرنیس پہلے نہیں دیکھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز رہیں وہ چونکہ اس دوران ان سالوں کے دوران زیادہ تھی, تو اس کی وجہ سے ہماری یوتھ میں, ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں بہت بڑی اویئرنیس آئی ہے, اور وہ انہوں نے یوں انٹرسٹ لینا شروع کیا کہ ان کو بھی اپنے ملک کی فکر ہوئی, ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم بڑے ہو کر کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کریں. اور وہ اکثر یہ کویشچن پوچھتے ہیں, کیونکہ میرا سبجیکٹ بھی ایسا ہے انٹرنیشنل ریلیشنس اور ہسٹری, تو وہ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ میم آپ کے خیال میں ہم کس قسم کی پولیٹیکل پارٹیز کو اور کس قسم کے لیڈرز کو جو ہے وہ ہم ووٹ کریں. تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو فیئر ہو, جس کی کریڈیبلٹی 100% ہو, جس کے اوپر کبھی بھی کوئی کرپشن کا کیس نہ ہو, اور جس کے اوپر کبھی بھی کوئی شک بھی نہ کرے کہ اس بندے نے کبھی کوئی کرپشن کی ہے یا اس قسم کا کوئی اسکینڈل تھا. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جو پاناما کا ڈیسیجن آیا, تو میں تو بہت خوش ہوں پرسنلی, کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کیونکہ جب آپ کے ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ ہے, اور ہم اس ادارے کے ہر ڈیسیجن کو دل و جان سے مانتے ہیں, آئندہ بھی مانیں گے, اور ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں اپنے اس ادارے سے, ماضی میں بھی اور آئندہ مستقبل میں بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارا سپریم ادارہ ہے, اور ہمیشہ انہوں نے بہترین طریقے سے مشکل کیسز کو ہینڈل کیا. ابھی جب یہ کیس آیا اور اس کا یہ جو ڈیسیجن آیا, میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جن کے اگینسٹ ہیں 2 ججز اگینسٹ ہوئے, 3 ججز جو ہیں انہوں نے فیور میں ڈیسیژن لیا, تو کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی. بالکل دیکھیں آپ کی سائمہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہمارے وہ ججز کہ جنہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ہم نے تحقیقات جو ہے مزید کرنی ہے, ٹھیک ہے, آبویسلی انہوں نے بھی یہ ہرگز جو ہے ان کو کلین شیٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے, یہ ہم سب کو اس چیز کا بالکل احساس بھی ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات پر. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو جب آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کیا تو ان کی کیا ہوئی؟ ایکچولی مجھے یہ ہوا کہ شیئر کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی, بیکاز یو آلریڈی نو اباؤٹ ایوری تھنگ. اور جیسے ان کے گھر میں ہر گھر میں بات ہوتی ہے پالیٹکس کی, ہر گھر میں یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں, نو میٹر کہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں, لیکن ہر گھر میں پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے جس کو ہم ڈرائنگ روم پالیٹکس کہتے ہیں. تو اس میں بچوں کی کافی زیادہ مطلب وہ بھی ایک ایسی چیز کہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ کبھی بھی اس طرح کا ڈیسیجن کبھی آیا نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال ہمارے ملک میں انصاف کا بہت بالا ہے. میں تو یہی کہتی ہوں انصاف ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی انصاف ہوگا. اور اگر آپ اس ڈیسیجن کو مطلب میں ایز اے نیوٹرل بینگ اے نیوٹرل پرسن اگر ہم اس کو انالائز کریں اس ڈیسیجن کو, تو جسٹس جو کھوسر صاحب ہیں ان کی وہ سارا میں نے بڑے غور سے پڑھا اور دیکھا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 5 کے 5 ججز ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان کو کلین چٹ نہیں دی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو بھی یہ کہنا ہے کہ شک ضرور ہے لیکن مزید تحقیقات کریں گے. تو یقیناً تحقیقات کرانا یہ ان کا فرض بھی ہے, اور ایک کسی کے خلاف بھی اگر کوئی کیس آتا ہے تو تحقیقات ہو رہا ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک اچھا ڈیسیجن ہے. اور ہم بس یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکمران آئندہ آئیں وہ پاکستان کے لیے ترقی کے لیے کام کریں اور سنسیئر ہوں, پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں. اس وقت آپ دیکھیں سیماویہ ہمیں تجربہ کار میں سمجھتی ہوں سیاستدانوں کی نہیں ضرورت, ہمیں اصل میں بہت زیادہ سنسیئر مخلص پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدانوں کی ضرورت ہے, اور ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جن کے اوپر کبھی بھی کوئی کیس نہ بنا, جن کی کریڈیبلٹی 100% پہ ہو. سائمہ تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اب ہم ناظرین آپ کی بات کروائیں گے ہمارے ریجنل کیبنٹ
कि सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी से हमारी SVP मैम परवीन शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये वो शख्सियत हैं कि जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हम धरने में होते थे तो उस वक्त भी हम इनको देखते थे कि एक शख्सियत वहाँ पर लोगों के लिए कभी खाना ला रहे होते थे। ये लोग, ये 4-5 का ग्रुप था जिसमें हमारी मुनीरा आपा होती थी, हमारी गजाला आपा होती थी, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे। नसरीन आपा थी, इसी तरह से समीना आपा होती थी। और इन लोगों को मैं हमेशा देखती थी कि ये लोग लोगों के जो छोटे छोटे काम होते थे उनमें ये लोग जो है उनको हेल्प कर रहे होते थे। और वही काम आज भी मैं देखती हूँ कि उसी पुरखलूस अंदाज में जो है आज भी परवीन आपा उसी तरह से लोगों की मदद जो है वो करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। और अक्सर हम इन्हें देखते हैं तो ये हमें तस्वीरों में कम और ये हमें लोगों के दरमियान काम करते हुए ज़्यादा नजर आएंगी। तो आपा मुझे ये बताएं कि कल का जो डिसीजन हुआ है, अब इसमें आप क्या समझती हैं कि डिसीजन अच्छा डिसीजन है, बुरा डिसीजन है, या कैसा डिसीजन है? ये अच्छा बुरा की तो मैं डेफिनेशन नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ कि ये एक डिसीजन है, ठीक है, जो हमारे जज हजरात ने समझा उनमें से ये डिसीजन है। और मैं ये समझती हूँ कि ये ऑटोमेटिकली ये कौम के लिए एक अच्छा डिसीजन यूँ साबित हो गया, क्योंकि हमारे जजेस ने जब ये डिसीजन दिया तो हमारे लिए वजीर आजम नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए आज जैसे कोई कह रहा था कि वजीर इमरान खान पार्लियामेंट में क्यों आए, जब तक उन्होंने कहा था कि जब तक वजीर आजम नहीं चले जाएंगे, सच साबित नहीं, उनका झूठ सच साबित नहीं होगा, मैं पार्लियामेंट हाउस नहीं जाऊंगा। मगर वो आज गए। इसका मतलब ये है कि हमने दिल से ये मान लिया 2 सीनियर जजेस की वर्डिक्ट पर, क्योंकि उन्होंने इनके ये कहा कि वजीर आजम ना अहल है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये कहा गया तो हमारे लिए वो अब वजीर आजम नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो लिहाजा अब आगे से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है 3 जजेस के कहने के ऊपर, वो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है, उनमें से अगर एक जज भी डिसीजन के दौरान भी ये कह देता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो 3 जज पूरे हो जाते हैं और 5 में से 3 जजेस का एक मुतफ़क़ा का फैसला कौम का फैसला होगा। और ये जो वजीर आजम साहब हैं जिन पे इतनी सारी करप्शन हुई हुई केसेस दायर हैं, उसके ऊपर तो एक बच्चे का ये कहना है और इतनी अवेयरनेस आ गई है। इस पनामा के चक्कर में हर दिन रात को टीवी खुला होता था, सर्वेंट क्वार्टर्स में, बाहर जगहों पे, स्कूल कॉलेजेस में, शॉप्स पर, और पनामा का ही होता था। उसने इतनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में दे दी कि सबको पता है, इतनी ज्यादा करप्शन की है कि वजीर आजम नो मोर। लिहाजा मैं कहती हूँ ये एक डिसीजन है जिसको सारी जिंदगी याद रखा जाएगा। नो डाउट आपा। परवीन आपा का आपका बहुत शुक्रिया। परवीन आपा, आपने हमें टाइम दिया। परवीन आपा का ये कहना है और वही स्टेटमेंट जो हमारे जजेस ने दी थी कि एक ऐसा डिसीजन आएगा जो 20 साल तक याद रखा जाएगा। एंड नो डाउट कि इस डिसीजन को 20 साल क्या बहुत सालों तक, कई सदियों तक इस डिसीजन को जो है याद रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारी स्पोर्ट्स एंड कल्चर, हमारे स्पोर्ट्स एंड कल्चर सेक्रेटरी मेमुना कमाल। वाकई में कमाल खातून है, जबरदस्त इंसान है, एक बहुत अच्छी ऐसी फ्रेंड, हर एक के लिए प्यार। कभी मैंने इनको किसी के लिए कोई गलत बात करते हुए नहीं देखा, कभी मैंने ये नहीं सुना कि मेमुना ने किसी को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। ये हमारी स्पोर्ट्स एंड कल्चर की सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह, और बहुत काम कर रही हैं ये रीजन पे स्पोर्ट्स के हवाले से। तो मैं मेमुना से पूछना चाहूँगी, मेमुना आप बताइए कि ये जो डिसीजन कल आया है, वो जो हम परसों इतना हम टेंस थे, हम सारे, जब हम सब हमारी मीटिंग हो रही थी, हम सारे बैठे हुए थे और हम सब की हालत बुरी हुई थी कि पनामा का डिसीजन क्या आएगा और दुआएं मांग रहे थे, तो कल क्या फीलिंग थी जिस डिसीजन आया, मुंह से क्या एकदम क्या अल्फाज थे? बस यही लगा कि हमारे ख्याल में तो बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर देखा जाए तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शुरू ही इस को किस तरह किया, वो गॉडफादर की एक उससे कि हर पैसे के पीछे एक क्राइम होता है, तो इससे तो जाहिर हो गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने इतना पैसा जमा किया था तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड दिस। आप इतना पैसा कभी भी नहीं इकट्ठा कर सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो जो उन्होंने
इन्होंने मनी ट्रायल और जो कुछ भी मांगा दैट शोज कि देयर समथिंग रॉन्ग। इसीलिए हमारे 3 जजेस ने इस बात को नहीं माना और 2 ने तो टोटली रिजेक्ट करके कह दिया कि ही इज रॉन्ग एंड ही इज नॉट सादिक एंड ही इज नॉट अमीन, विच मीन्स कि अब तो हमारी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि इफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सादिक एंड अमीन, हाउ कम ही इज सिटिंग एट दैट प्लेस, ही शुड हिमसेल्फ रिजाइन। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। थैंक यू सो मच रंजा, थैंक यू। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी रीजनल वाइस प्रेसिडेंट मैम महर। महर फिर एक बहुत अच्छी दोस्त, हर वक्त साथ देने वाली दोस्त, हर लम्हे जब भी ज़रूरत पड़ती है मुझे तो मैं हमेशा महर को कॉल करती हूँ, और जब महर को कोई वो होता है तो महर मुझे कॉल के सुनावे क्या करना है। एंड हम दोनों ऐसे हैं कि हमारी कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी बात है, वो कभी भी हम लोग उसको किसी भी टाइम हम एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को। तो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली हियर। हमारी जितनी रीजनल टीम है मैं ये सबको बताना चाहूँगी, और ये मेरी आप सब से जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे PTI जो हमारे इंसाफियंस हैं उनको बताना चाहूँगी कि अक्सर मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि ख़वातीन जहाँ इकट्ठी हों तो वहाँ पर बदमज़गियाँ होती हैं, वहाँ पर कभी उनकी बनती नहीं है। लेकिन यकीन करें, ये आप प्लीज़ आगे आ जाओ सर, ये जो मेरी टीम है, आप प्लीज़, महमूना तैयबा आप भी प्लीज़ आप यहाँ आइए, आप आइए आप सब। ये मेरी वो टीम है, ये वो ख़वातीन हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को एक नाम दिया है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ में साबित किया है कि ख़वातीन, परवीन आप प्लीज आप आइए, जिन्होंने ये साबित किया है कि अगर ख़वातीन ठान लें और अगर ख़वातीन एक जगह पे यकजा हो जाए, एक जो है मुट्ठी बन जाए, तो वो किसी भी तौर पर मर्दों से कम नहीं है, और वो अपनी तहरीक को बहुत बेहतर तरीके से, मर्दों से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकती हैं। और हमारी ये जो रीजनल कैबिनेट है ये एग्जाम्पल है उन तमाम ख़वातीन के लिए कि जो आपस में जिनकी नहीं बनती, या खुदा न खास्ता जिनके आपस में हर वक्त जो है लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों में नाराजगियाँ चलती रहती हैं। तो आज इस रीजनल कैबिनेट को देख लीजिए कि माशाल्लाह तमाम वो लोग हैं जो आपस में यकजा होकर खड़े हैं, जो आपस में सिर्फ इसलिए मुत्तहिद हैं कि एक तो इनके दिल साफ हो सके और दूसरा ये कि अपने मुल्क के लिए कुछ ये लोग करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए क्लासेस होनी चाहिए। और अब मैं महर से बात करूँगी। महर, कैसा लगा कल जो डिसीजन आया, कैसी फीलिंग्स? मैं तो वाकई दिल से अपने कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने का टाइम है, हमारे लिए मिठाइयाँ बांटने का टाइम है, ना कि उनके लिए। कि हमारी जिंदगी में वो दिन भी आया कि हमने एक पावरफुल के खिलाफ कोई फैसला सुनाते हुए देखा, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है। और ये सिर्फ इमरान खान की डिटर्मिनेशन की वजह से हुआ कि वो इस बात पर मुत्तफिक थे। उनका यही था कि हमने चोरी के खिलाफ, हमने करप्शन के खिलाफ उठना है और उसके खिलाफ हमने जद्दोजहद करनी है। और आपने देखा कितनी लंबी जद्दोजहद हो रही है। हम ये जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रखेंगे इमरान खान की सरबराही में, और इंशाल्लाह ये जो कुछ जजमेंट में थोड़ी सी ताखीर है, इंशाल्लाह इसको पूरा होता हुआ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच महर। अब हम बात करेंगे हमारी बहुत प्यारी आपा जहान। आपा प्लीज आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी, देन मैं आपके बारे में कुछ बोलूंगी। मेरा नाम जहान है और मैं इस्लामाबाद रीजन विमेन विंग की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और वैसे मैं बाई प्रोफेशन में एक बैंकर हूँ, और PTI में बहुत अरसे से PTI के साथ हूँ। अरसा दराज हो गया। मैंने इमरान खान को उस वक्त वोट दिया था जिस वक्त इमरान खान ने अपनी सीट भी नहीं जीती थी। मैं यही से आपकी बात को कंटिन्यू मैं करूंगी। आपा, मैं यही इनके बारे में बताना चाहती थी कि ये उन चंद लोगों में से हैं कि जो तहरीक इंसाफ की शुरुआत के साथी हैं। वो लोग तब थे, ये लोग, कि जब हम शायद सारे तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं जानते थे कि तहरीक इंसाफ है क्या। और शायद उस वक्त के साथी हैं कि जब तहरीक इंसाफ को एक तांगा पार्टी कहा जाता था। ये तहरीक इंसाफ के उस वक्त के साथी हैं जब खान साहब चंद लोगों में के दरमियान बैठे होते थे। तो इनकी यही तारीफ है
माशाल्लाह से तहरीक इंसाफ के साथ है और आप देख लें कि इनकी डिटर्मिनेशन कि आज दिन तक ये तहरीक इंसाफ से अलग नहीं हुई। बहुत तकलीफ बर्दाश्त की इन्होंने, बहुत सारे धरनों में, बाकी जगहों पर भी बहुत जुल्म, बहुत तशद्दुद उसको भी फेस किया, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह तहरीक इंसाफ का साथ, इमरान खान साहब का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये भी जानती हैं कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई लीडर खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। आप लोग क्या कहेंगी पनामा के बारे में? पनामा के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में बहुत अच्छा और इंतहाई मुदब्बिराना डिसीजन है, और 2 जजेस ने तो हमारे साफ साफ कह दिया है कि नाअहल हैं, बाकी 3 ने भी ये नहीं कहा कि वो अहल हैं। GIT बन गई है और इंशाअल्लाह ताला 60 दिन के अंदर अंदर उसका भी डिसीजन आ जाएगा, और बाकी 3 जजेस ने भी कहा है कि उनका डिसीजन वो उनके सामने बताएंगे कि आया वजीर आजम अहल हैं या नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद पाकिस्तान के आवाम के सामने एक बहुत अच्छा फैसला आएगा, आवाम हमारी मुतमईन होगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो ये है कि जिस काम के लिए पूरे वजीर आजम ने और उनके पूरे खानदान ने पूरा जोर लगाया था, यानी कतरी खत लेकर आए थे, वो तमाम जजेस ने रिजेक्ट कर दिया और उसको सिरे से उन्होंने माना ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं किया। और मैं नहीं जानती क्योंकि वो रिजेक्शन तो हो गई है उसकी, लेकिन उसको किस तरीके से वो हटाएंगे और किस तरीके से वो GIT के सामने उसकी तरदीद करेंगे और उसके अगेंस्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेकर आएंगे, कैसे करेंगे वो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तानी अवाम के लिए और PTI के लिए ख़ास तौर पे अगले आने वाले 60 दिन जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे। और मैं अपने लीडर पे जितना भी फख्र करूँ इमरान खान पे उतना कम है। अल्लाह ताला इमरान खान को हमारी ज़िंदगी में भी अता करे पाक परवरदिगार, और उन्हें मज़ीद हौसला दे और हिम्मत दे, जिस तरीके से वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहा है। और मैं सिर्फ अहमद नदीम कासमी का एक शेर है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ से पाक पे उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल। थैंक यू सो मच। मेरा बहुत प्यारा बच्चा, मेरा बहुत प्यारी दोस्त और मेरी धरने की साथ, हम दोनों धरने से काम साथ शुरू किया था और कमल और मैंने बड़ा टफ टाइम साथ गुजारा, और स्पेशली कमल के लिए ये कहना चाहूँगी कि कमल वो लड़की है कि जिसने मेरे ख्याल में धरने में सबसे ज़्यादा टफ टाइम अगर गुजारा है तो इस लड़की ने गुजारा है। अपनी बीमारी की हालत में भी ये लड़की जो है ये वहाँ पर आती थी मुसलसल, जिसकी मैं गवाह हूँ, मैं इसको देखती होती थी कि ये उस तकलीफ में भी जो है ये वहाँ पर धरने में जो है मौजूद थी, लोगों के लिए काम करती थी, लोगों का साथ देती थी, और बहुत बहुत मेहनत है इस लड़की की। और माशाल्लाह आज हमारी रीजन की अल्लाह इसको ढेर सारी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक इसको हमेशा खुशो करम रखे कि अपने वालिद साहब की तबीयत की खराबी के बावजूद ये अब भी जो है ये हमारे रीजन के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और दिन रात मेहनत कर रही है सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तब्दीली बदलने के लिए। तो माशाल्लाह आज जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ये हमारे रीजन की, और मैं बड़ी प्राउडली कहती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है माशाल्लाह और ज़िंदगी है मेरी। तो डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ हर। कमल क्या कहूँ कि कैसी फीलिंग्स है, कैसा लगता है, मतलब हम लोग ने बड़ा लाइफ के तमाम मुश्किल हालात में साथ फेस किया, हमने देखा कि जो है किस किस जो है कौन कौन सी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ से हम लोग बच बचा के हम निकलते थे, हम शेलिंग से, मारों से, कितनी चीज़ों से हमने साथ टाइम गुजारा। आज क्या समझती हो कि ये जो डिसीजन आया है बनाना का, जिसमें इतनी मेहनत की है हम सब ने, क्या फीलिंग्स है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कल जो मैंने PMLN के मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट सुनी तो मुझे थोड़ी देर के लिए चक्कर आने शुरू हो गए कि जजेस ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब और उनका पूरा खानदान चोरी में पकड़ा गया है। 2 ने कह दिया कि ये चोर हैं, इनको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। 3 ने ये कहा है कि हमें ये तो पता है कि चोर है,
मेरे से और ले गए और उसके बाद वहाँ मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी और खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, उस वक्त मुझे यकीन आया कि दरबारी ही होते हैं, उनको पता नहीं होता असल में कि हो क्या है। तब वो उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज वो सब कल आप देख रहे थे कि वहाँ के क्या हालात थे कि वो जिससे निकले वहाँ से उन्होंने सबसे बड़ा जो मजे की बात ये थी कि किसी को पनामा से क्लियर होने की टेंशन नहीं थी, उनको सिर्फ इमरान खान की टेंशन थी। बिल्कुल। तो असल में विक्ट्री आप देखें, इमरान खान जो है वो सिपाही है अवाम का, वो अवाम का माउथ पीस है, जो एक आम अवाम के दिल की उमंगे है वो इमरान खान है। और अगर कल कोई इमरान खान को हराने की खुशियाँ मनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो इस मुल्क की अवाम को हराने की खुशियाँ मनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल में घर जाके उन्होंने जब डिसीजन पढ़ा होगा तो उसके बाद फिर उनके अरमानों पे भी ओस पड़ गई होगी। चीजें आना शुरू हुई है उसके बाद बिल्कुल खामोश। लेकिन एक चीज अच्छी होगी कि चले इस खुशी में बहुत सारे मिठाई वालों की मिठाइयाँ बढ़ी, वरना तो हुकूमत भी अगर खामोश रहते तो शायद कल मिठाई की दुकानें बंद कर देंगे। तो हमें तो खैर बहुत खुशी हुई। और जैसे आप अगर डिटेल में सारा डिसीजन पढ़ें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 20 साल क्यों याद रखा जाएगा, इसलिए कि इंशाअल्लाह अजीज हमें इस ये जो खानदान है इसकी अगली नस्लों से हमें निजात मिलने वाली है। इसका इम्पैक्ट इसलिए 20 साल तक रहेगा क्योंकि पिछले 30 सालों से तो हम इन्हें देख रहे हैं और अगले 20 साल अब और हमारे देखने की सकत खत्म हो गई थी। तो इसलिए जज साहब ने कहा है कि 20 साल तक आप लोग याद रखेंगे क्योंकि 20 सालों तक इनका नामो निशान हटने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला देखें जो अदालत के प्रोसीजर्स होते हैं उनको कुछ टाइम चाहिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट, इसलिए ट्रायल नहीं चला है। 60 दिन उन्होंने ये भी साथ लगा दिया है कि ट्रायल भी चल जाना चाहिए ताकि कहीं अपील ना हो और कोई ऐसी बात ना निकल आए कि ये डिसीजन को चैलेंज करने की पोजीशन में। बाकी सारे एविडेंसेस रिजेक्ट कर दिए गए जो ये ला रहे थे। कितने इन्होंने घबराहट में बुखला चेंज किए, वकीलों ने फर्क स्टेटमेंट्स दी, फैमिली ने आपस में फर्क स्टेटमेंट्स दी। तो ज़हनी तौर पे मॉरल तौर पे तो ये उसी दिन हार गए थे जिस दिन पनामा लीक्स आ गई थी। नो डाउट बाकी जो इमरानोफोबिया है उसका तो कोई इलाज है नहीं क्योंकि सच से अगर कोई झूठा हो तो सच से उसको जितना खौफ आ सकता है वो हमने कल देख ही दिया। और ये पूरी उस कौम की फतह है, उस कौम की कामयाबी है जो सच के साथ खड़े हैं। और मैं पूरी कौम को ये पैगाम दूंगी कि खुदारा सच के साथ खड़े होना सीखे। जब तक आप सच के साथ खड़े नहीं होंगे आपके हालात कोई और बदलने नहीं आएगा। शुक्र है अल्लाह मियाँ का इस वक्त का कि एक ऐसा लीडर हमें मिल गया है जो सच्चाई के लिए हक के लिए खड़ा है, जिसने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए। तो उसके बाजुओं को मजबूत कीजिए, हक और सच का साथ दीजिए। आज आप हक का सच का साथ देंगे तो कल आपकी नस्लें आपको दुआएं देंगी जिस वक्त कोई इस मुल्क में ऐशो आराम करेगा। थैंक यू। हमारी तो बस यही दुआ है, इसी लगन में हम लगे हुए हैं, इसलिए हम खान के सिपाही हैं और खान आवाम का सिपाही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे नॉट द लीस्ट अभी तो और भी लोग अब हम आपसे बात करवाएंगे तो हमारी वो शख्सियत कि जो कि वो कहते हैं ना कि आजकल का जो दौर है ना, इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है यानी हमारी फाइनेंस सेक्टर ज़मीन आपको क्या कहेंगे कल मतलब जो डिसीजन आया है आप मसला एक तो ये कि आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी वो है कि आप किसी को डांटते हुए तो लग रहा होता है कि आप जो है वो मतलब डांट तो किसी को फील नहीं होगी ना। तो आपका ये जो डिसीजन कर रहा है ये मतलब हमारे मुल्क के लिए किस हद तक जो है वो बेहतर है? ये हमारा हमने जो कल सारी मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो था वो टीवी के सामने बैठा हुआ था और यही हम देख रहे थे कि अब हमें हमारा क्या डिसीजन आता है और उसका रिएक्शन एक्शन कैसे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन आया है और हम इसके साथ बहुत खुश हैं। और उनकी मैं आपको बात कहूँगी, वो कहते हैं ना एक मुहावरा है खसियानी बिल्ली तो वो मिठाइयाँ उस सिलसिले में थी। हाँ और अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन प्रूवन थीव्स। बिल्कुल ऐसे हाँ वो उन्होंने जो अपने डिफरेंट वो किए हैं स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं, वकील चेंज किए हैं, वो वहीं से पता चल रहा था कि ये सच्चे नहीं हैं। हम तो एक बात पे थे और उसी पे कायम रहे। हाँ वो ये वहीं से पता चल रहा था सच्चे नहीं है। और फिर जो मेन वो सीनियर मोस्ट सीनियर
जो जजेस हैं उनका दोनों का फैसला जो है वो तो बिल्कुल ही इनके अगेंस्ट था। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस और अपनी वो हर चीज़ ला के और उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी और उन्होंने ये जजमेंट दी कि ये इनको कन्विक्ट करना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है। और बाकी टीम भी कोई क्लीन चिट नहीं है और अब ये है कि उनको थोड़ा सा और मज़ीद टाइम दे दिया होगा और इंशाल्लाह जीत सच की होगी। इंशाल्लाह जीत सच की होगी और हमेशा इमरान खान हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आई एम द वन जिसने G8 में फर्स्ट विमेन विंग का ऑफिस बनाया। फर्स्ट विमेन विंग का ऑफिस हमने G8 में इमरान खान के लिए। तो हमारी तो जिंदगी गुजर गई इमरान खान के साथ। जितनी मेहनतें हैं मेरे ख्याल में आज हुई हम आप लोगों की जितनी मेहनत है ना और जितना कुछ आप लोगों ने इस मुल्क के लिए किया है, इस पार्टी के लिए किया है, मेरे ख्याल में हम सारे लोग हैं जो आप आए हैं हमारे लिए वो मजा ले रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों की इन कुर्बानियों को हम कभी लाएंगे इंशाल्लाह मजीद आगे इंशाल्लाह। कुछ भी हो जाए इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, इमरान खान के साथ। थैंक यू सो मच। अब मैं कहूँगी लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी खजाला आपा, जिनके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ये वो खातून हैं, उन खवातीन में से हैं जिन्होंने धरना, जो इतने मुश्किल दिन थे वो 126 दिन, उन 126 दिनों में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लोगों के लिए खाना लाना, लोगों के लिए नाश्ता लाना, लोगों को कपड़े प्रोवाइड करना, स्वेटर्स प्रोवाइड करना, जूते प्रोवाइड करना, ये तमाम चीज़ें ये इन लोगों के काम होते थे जो ये लोग करते थे। और आज दिन तक मैंने इनको कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं थक गई हूँ, बल्कि मैं इनका दिन ब दिन हौसला जो बढ़ते हुए ही देख रही हूँ। मेरी तरबियत जो पार्टी के लिहाज से होनी चाहिए उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये उन खवातीन में से हैं कि जिन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से पार्टी में जो है मूव करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को अपनाना है। तो मेरे लिए ये लोग मशअले राह हैं। मैं तो इनके वो एहसान कभी भी नहीं चुका सकती कि जिस तरीके से जब मैं PTI में एज एन एक्टिविस्ट मैंने काम शुरू किया था तो मेरा इन लोगों ने कितना साथ दिया और आज मैं जो भी हूँ उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। गज़ाला आपा, आप क्या कहेंगी? आपकी बहुत मेहनत है इस पार्टी के लिए, आपने बहुत कुछ किया इस पार्टी के लिए और मैं गवाह हूँ इसकी, मतलब देखती आई हूँ आपको, लेकिन आपको मैंने कभी थकते हुए नहीं देखा। क्यों? आपकी इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपा प्लीज। कभी भी पार्टीज इंडिविजुअल होने पर एक से टीम वर्क और फ्रेंकली से मैंने आपको जितनी मेहनत करते देखा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतनी मेहनत बिल्कुल आपकी कंट्रीब्यूशन स्पेशली ये जो प्रोटेस्ट वगैरह में आपने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं मुझे इसका पूरा एहसास है और हम सब पार्टी वाले यही फील कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छी सुबह और एक अच्छा फ्यूचर देखने के लिए सब कर रहे हैं क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें एज मुस्लिम्स हमारी ड्यूटी बनती है क्योंकि हमें तो अल्लाह ताला ने भी कहा बुराई को रोको, तो हम बुराई के रोकने के लिए निकले हुए हैं और अल्लाह के हर डिसीजन में हम एज मुस्लिम सोचना चाहिए। वो कि हमें भी पूरी एक्साइटमेंट थी, दुआएं थी कि जल्दी डिसीजन आए, बट इस डिले में भी थोड़ा सा अल्लाह की मेहरबानी हो गई। वो कहते हैं ना कि अल्लाह वो करता है जिसकी बेहतरी होती है, तो हमें नहीं पता इसमें क्या बेहतरी है। 2 और 3 की जो जजमेंट है, मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर इमीडिएटली कोई जजमेंट ऐसी एकदम ड्रास्टिक किस्म की आती तो मेरी तो नमाजों में दुआएं थी कि अल्लाह ऐसी डिसीजन लाना कि जिसमें हमारी कंट्री में क्योस ना हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह चाहे न्यूनली की आर्टिफिशियल हैप्पीनेस या हमारी रियल हैप्पीनेस हमारे मुल्क में क्योस नहीं हुआ और अल्लाह ताला स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि फिर अगेन मैं कहूँगी के वर्ड्स हैं कि वो अपनी चालें चलते हैं, हम अपनी चालें चलते हैं। तो अल्लाह ताला के साथ हमें पूरी तरह उम्मीद है। कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, तो अगर कभी JIT के बारे में खदशात आते भी हैं तो हमको झटकना चाहिए और एक अल्लाह से दुआ करते हुए इस उम्मीद के साथ पॉजिटिवली आगे मूव करना चाहिए। Thank you so much आपा, thank you so much. I tried to be great. नहीं आपा, you great माशाल्लाह। नाज़रीन, ये मेरी रीजनल टीम थी,
وہ ٹیم کہ جس میں بہت کم عرصے میں اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت محنت کی ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے گھروں کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر، جو باقی اپنی جو ان کی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر یہ صرف اور صرف اس ملک کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں اور اس ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. آپ لوگ پلیز جب کامنٹس کرتے ہیں تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ کامنٹس کرتے ہوئے یہ ضرور دھیان دیا کیجیے کہ آپ کے گھر میں بھی مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں. تو اس لیے کسی دوسرے کی ذات پر، کسی خاتون کی ذات پر کوئی کامنٹ کرنے سے پہلے اپنی بیوی، بچیوں اور اپنی ماں کو ضرور اپنی آنکھوں کے سامنے لے آیا کیجیے. ناظرین دعا کیجیے کہ ہماری خواتین جو ایک عہد لے کر ساتھ نکلی ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کرے اور اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہماری یہ ٹیم تھی جنہوں نے آج یہاں پر سیلیبریٹ کیا کل پناما کیس کے ڈیسیژن کو. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ 59 ڈیز رہ گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ 59 ڈیز کے بعد ہم ایک بہت بڑی سیلیبریشن انشاءاللہ کریں گے. تو آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. سمابیہ طاہر، IQ ٹوڈے ٹیم اور پاکستان SMT ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.